आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। इस अंक में आज आप सुनेंगे डोगरी और तमिल भाषा की कविताएं और उसका अनुवाद। श्रोताओं, अंधेरी कोठरियों से उजाले का सफर और उजाले से अंधेरी कोठरियों में प्रवेश की आवाजाही का दूसरा नाम है जीवन। बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में ऐसा दिन अवश्य आता है जब उसे ये सब कुछ व्यर्थ सा लगता है। ये फूल, ये पेड़, ये झरने, ये पठार, ये धरती, ये आसमां, ये बहारें, ये चहचहाहट, ये गुंजन, ये चांद सितारे, सब उसे ऐसे लगते हैं जैसे सब उसकी राह के बाधक हैं। जिस रोशनी से उसे दिखाई देता है वही रोशनी उसकी आंखों के आगे बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। ये सब कुछ सकारात्मक भी हो सकता है अगर कोई सहारा हो, कोई आखिरी समय तक साथ देने वाला हो, कोई सच्चा हमसफर हो। डोगरी भाषा की कवयित्री सुनीता बडवाल इन्हीं सब जज्बात को अपनी कविता में बहुत ही संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया है। सुनते हैं उनसे उनकी ये कविता। मेरी कविता का शीर्षक है बिरध आश्रम। शहरा दे दिला पर बने दे बिरध आश्रम दिखो। शहरा दे दिला पर बने दे बिरध आश्रम दिखो। ध्यान कन्नै दिखो, उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो। उसदी चार दीवारी च दबोए दे दुख सुनो। बिंदक ध्यान कन्नै सुनो। ओ आपूं सारी कहानी विजन सनाए बयान करदे न। ओ आपूं सारी कहानी विजन सनाए बयान करग। ओ सब किश जेड़ा शहरा दे रौले च दबोई गेदा है उसकी सुनो। इस दे बशिंदे आपू कदें नहीं बहुत सरदे, पर उंदियें अखें दी बरानी सब सुनांदी है। एह् ओह् लोक न जिन्हें अपनी जवानी दा पारस घोली घोली औलाद रूपी सुन्ना बनाया। खालस लिशकदा सुन्ना लिखदा है हमेशा। आखदे न खालस सुन्ना लिखदा है हमेशा शूने पर एह् खालस औलाद कदें नहीं लिखी। माँ बब्ब बथेरे तड़पे बुढ़ापे च सहारेगी, पर एह् अफसर औलाद बड़ी रुज्झी दी ही अपने कम्में च, अपने पैहे च। ओह् बजुर्ग घरा च उंदी इज्जत पर बट्टा है। अखें च रड़कदा रोड़ तां गै इक दिन तड़फदें गी इत्थै छोड़ी गे हे ओह्। ते माँ बब्ब किश बुआसरने दे बजाए चुप हे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, तां जे टब्बरै दी इज्जतू गी कोई जो नहीं पुज्जै। उ'नें लाए दे न ताले मूहां पर जेह्ड़े इन्ने करड़े न जे कोई नहीं ठोरी सकदा उ'नेंगी। पर हां,
ਅੱਖਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀਆਂ ਪਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ डोगरी भाषा की ਛੋੜਦੀਆਂ इस कविता ਤੇ का ਦਿਖਦੀਆਂ हिंदी ਨੇ अनुवाद दरवाजा प्रस्तुत कर रही हैं चुपचाप। हिमाचल ये प्रदेश की भला उनका युवा इंतजार कवयित्री खत्म हो अंजलि पंडित। त्वरित गति से जो संवेदनहीनता की ओर ये युग बढ़ रहा है, ऐसे युग में वृद्धा आश्रम जैसे मार्मिक विषय को चुना और अपने हृदय की जो पीड़ा थी उसे कलम से कागज में कविता के रूप में उतारा। उसमें मैंने महसूस किया कि वृद्धाश्रम को लिखती बार उन्होंने जिस पीड़ा का अनुभव किया होगा, आज उससे कहीं अधिक पीड़ा का अनुभव मैं इसके अनुवाद को आप सभी के समक्ष रखती बार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो भारत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे उदार चरित्र को जो लेकर के चली आ रही है युगों युगों से, उसमें ये कलंक को देने वाली परंपरा, वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के लिए अलग घर, ये परंपरा कहाँ से आ गई समझ नहीं पाती हूँ। प्रयास किया है मैंने अत्यंत सरल शब्दों में इनकी कविता आप तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है वृद्धाश्रम का अनुवाद। शहर के दिल पर बने वृद्धाश्रम देखो, ध्यान से देखो, इसकी चार दीवारी में दबे हुए दुख सुनो, जरा ध्यान दो, वो खुद सारी कहानी बिना कहे बयान करेंगे। वो सब कुछ जो शहर के शोर में दब चुका है उसे सुनो। इसमें रहने वाले कभी स्वयं नहीं कहते कुछ, पर उनकी आंखों की उदासी सब सुनाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी का पारस घोल घोल कर औलाद रूपी सोना बनाया, खालिस चमकता सोना। कहते हैं खालिस सोना लचकता है हमेशा छूने पर ये खालिस औलाद कभी नहीं झुकी। माँ बाप बहुत तड़पे बुढ़ापे के सहारे को, पर ये अफसर औलाद बहुत व्यस्त थी अपने काम अपने पैसों में। वो बुजुर्ग उनकी इज्जत पर दाग थे, आंखों की किरकिरी थे, उनको तड़पते हुए यहाँ छोड़ गए थे वो माँ बाप। कुछ बोलने की बजाय देखिएगा अभी भी कितना विशाल हृदय होता है माँ बाप का। औलाद के इस कर्तव्य के बाद भी माँ बाप कुछ बोलने के बजाय चुप थे, बिल्कुल शांत सागर, ताकि औलाद की आन पर कोई फर्क ना आए, ताकि औलाद की आन पर कोई फर्क ना आए। उनके मुंह पर ताले हैं इतने पक्के जिन्हें कोई खोल नहीं सकता, पर हाँ आंखें आस नहीं छोड़ती, देखती हैं दरवाजा चुपचाप कि उनका इंतजार खत्म हो जाए, देखती हैं दरवाजा चुपचाप कि उनका इंतजार खत्म हो जाए, पर इंतजार अक्सर खत्म नहीं होता और घुटता है वहाँ की दीवारों में कैद हमेशा बिना किसी रिहाई के, बिना किसी रिहाई के। ये थी डोगरी भाषा की कविता। इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही थी युवा कवयित्री अंजलि पंडित। श्रोताओ, कहते हैं हर किसी से मन नहीं मिलता, हर किसी से हम अपना दुख दर्द साझा नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपनों के साथ उतनी मोहब्बत नहीं जता पाते जितनी परायों के साथ। प्रकृति और जीवन से बहुत अधिक मोहब्बत करने वालों को तो प्रकृति और जीव जंतुओं की दुनिया बहुत प्रिय और बिल्कुल अपनी सी लगती है। सुनते हैं इन्हीं भावों को समेटे तमिल भाषा की कविता। कवि हैं ए सत्यमूर्ति। எப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாக பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன். எப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாக பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன். அரை பிஸ்கட்டிற்கு முழு உடலால் நன்றி செலுத்தும் பிராணி அது. அரை பிஸ்கட்டிற்கு முழு உடலால் நன்றி செலுத்தும் பிராணி அது. 2 முறைகள் அந்த நன்றியை கண்டு கழிப்பேன். இருமுறையும் அது என்னை போற்றி பாடும். ஒவ்வொரு முறையும் என் முகத்தை அவ்வளவு ஏக்கத்தோடு பார்த்து குழையும். ஒவ்வொரு முறையும் என் முகத்தை அவ்வளவு ஏக்கத்தோடு பார்த்து குழையும். இரண்டாம் துண்டு என்னிஷ்டம், இரண்டாம் துண்டு என்னிஷ்டம். 2 துண்டுகளுக்கிடையே அதன் நெஞ்சம் அப்படி கிடந்து தவிக்கும். உச்சியில் இருக்கும் எதுவோ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. உச்சியில் இருக்கும் எதுவோ तमिल भाषा की இதை इस कविता का பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. हिंदी अनुवाद அதுதான் प्रस्तुत कर रहे हैं என் பிஸ்கட்டை वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर जय सिंह आर्य। गद्य कविता को मैं पद में कहने का प्रयास कर रहा हूँ 2-3 मुक्तकों में। टुकड़े टुकड़े मुझे खिलाता है, टुकड़े टुकड़े
मुझे खिलाता है, बिस्कुटों से मुझे लुभाता है, बिस्कुटों से मुझे लुभाता है। और डॉगी भी अपने मालिक का, और डॉगी भी अपने मालिक का प्यार पा कर के दुम हिलाता है, प्यार पा कर के दुम हिलाता है। और देखिए डॉगी की क्या ख्वाहिश है, आस रखता है और टुकड़ों पर आस रखता है, और टुकड़ों पर खूब रहती है, बिस्कुटों पे नजर खूब रहती है, बिस्कुटों पे नजर। उसकी इच्छा तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा तो उसकी इच्छा है, टुकड़ा देना है मेरी मर्जी पर, टुकड़ा देना है मेरी मर्जी पर। और देखिए किस प्रकार से कुदृष्टि लगती है कुत्ते को, कोई देख रहा है उसको खाते हुए को, देखता टुकड़ा देते हुए को। कहने का प्रयास है, किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, मेरे मालिक की सांस को रोका, मेरे मालिक की सांस को रोका। टुकड़े टुकड़े हुए मेरे दिल के, टुकड़े टुकड़े हुए मेरे दिल के, मुझको किस्मत ने ही दिया धोखा, मुझको किस्मत। धन्यवाद। अभी आप तमिल भाषा की कविता का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर जय सिंह आर्य। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।